हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं GS प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर। सबसे पहले GS प्रैक्टिस सेट 17 के 5 रिवीजन प्रश्न। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ की हर वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। कनावी रास कहाँ का नृत्य है? तो कनावी रास है आपका गुजरात का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब से शुरू हुए? तो 2017 से शुरू हुए। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल तो 2026 से 2030 तक यह कार्यकाल रहने वाला है 16वें वित्त आयोग का। शिव रावण समिति किससे संबंधित है? तो नाबार्ड से संबंधित है शिव रावण समिति। आतिशबाजी में नारंगी किस मूलक के कारण होता है? तो नारंगी रंग होता है आपका कैल्शियम के कारण। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो इन ऑप्शनों में आप देखेंगे तो इनमें हरिमिका सबसे ऊपर स्तूप में होता है यह, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा है। यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम हरिमिका को चुन रहे हैं। पहला ऑप्शन सबसे, यदि छत्र रहेगा छत्र और हर्मिका में, तो पहले पर छत्र आता है, उसके बाद आपका हर्मिका रहने वाला है। इसके बाद हर्मिका का आकार आपका चौकर होता है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हर्मिका सेकंड नंबर पर सबसे ऊंचा है, लेकिन ऑप्शन के जरिए वहां पर हर्मिका आएगा क्योंकि छत्र था नहीं। तो पहले पर छत्र आता है, फिर उसके बाद आपका हर्मिका आता है। हर्मिका का आकार आपका कैसा रहता है? चौकोर रहता है। हर्मिका का आकार आपका चौकोर रहता है। यहाँ पर आपका कलश आता है, फिर नीचे अमल का आता है, फिर शिखर आता है। इस प्रकार ये मंदिर निर्माण की प्रणालियां रहती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न। मैसूर दशहरा भारत के खालिस्तान राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है मैसूर दशहरा। कितने दिन तक मनता है? तो 10 दिन तक यह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पहले दिन को हम मरियम्मा और 10वें दिन को शोभा यात्रा कहते हैं। लगभग 1610 में यह शुरू हुआ था। अन्य दशहरे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस्तर दशहरा, यह आपका दंतेश्वरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। 75 दिन तक लगभग यह मनता है। अभी 75 दिन तक मनता है इस बार, लेकिन 77 तक बना है। वैसे 75 तक बनता है, लेकिन इस बार 77 बना है, तो लगभग 75-70 आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश 7 दिन तक। कोटा दशहरा, तो कोटा एक जगह भी है यहाँ पर राजस्थान में, तो कोटा दशहरा उसी के नाम पर 25 दिन पर। सिलंगन दशहरा यह आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, सिलंगन दशहरा। तो क्वेश्चन पूछा था मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संगीत वाद्य यंत्र से मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किशन महाराज आपके तबला से संबंधित है। किशन महाराज। अनुष्का शंकर की बात करें तो यह सितार का एक बड़ा नाम है, सितार से। अवयस बालाचंद्र यह आपके बीड़ा से संबंधित है। तो यस बालाचंद्र बीड़ा, अनुष्का शंकर सितार और किशन महाराज आपके तबला से संबंधित होने वाले हैं। अन्य महत्वपूर्ण वादकों के नाम, विलायत खान ये आपके सितार से संबंधित हैं। इन्हें हम आफ्ताब ए सितार के उपनाम से भी जानते हैं। अमजद अली खान का संबंध आपका सरोद से है, सरोद सम्राट इन्हें कहा जाता है। बुद्धादित्य मुखर्जी, इन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले ये पहले संगीतकार हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी। इनके यदि हम वाद्य यंत्र की बात करें तो ये सितार व सुरबहार दोनों वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, सितार और सुरबहार। और यह कौन से घराने से संबंधित हैं? तो इमदाद खानी घराने से संबंधित हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। बिस्मिल्लाह खां यह सेनाई का बड़ा नाम है। यहाँ पर इन्हें 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वह प्रदान किया गया। और 2001 में ही आपको याद आना चाहिए कि लता मंगेशकर को भी आपका भारत रत्न से नवाजा गया। 1947 में इन्होंने शहनाई बजाई थी और 26 जनवरी 1950 को भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। ईरान में इनके नाम पर एक सभागार है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां के नाम पर किस देश में सभागार का निर्माण किया गया? तो ईरान में। 1937 में इनने सबसे पहले सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। तो अनुष्का शंकर सितार से, किशन महाराज तबला से,
एस बालाचंदर, यह बीड़ा से संबंधित होने वाले हैं। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो प्यूजिलिस्ट किस खेल में कहते हैं हम प्रतिभागियों को? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग खेल में हम प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहते हैं। मुक्केबाजी के लैटिन नाम की बात करें तो पंगिल इसका लैटिन नाम है, जिसका अर्थ होता है लड़ाकू। इसके खेल के मैदान को हम रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। 6.1 से मीटर स्क्वायर से इसका 4.9 मीटर स्क्वायर मैदान रहता है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई या तो अधिकतम यह रहेगी या मिनिमम यह रहने वाली है। इसमें और इम्पोर्टेंट शब्दावली मुक्केबाजी खेल की तो एप्रन, बिलो द बेल्ट, आर्थोडॉम्स, टो टू टो, जैब, क्लिंच, यह सभी शब्दों का संबंध आपका किससे है? आपका किससे होने वाला है? मुक्केबाजी से। तो मुक्केबाजी में प्रतिभागियों को हम प्यूजिलिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवरटाइम या पेनल्टी ना हो? तो मानस आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। जो आइस हॉकी है वह आपका ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1920 में आइस हॉकी ओलंपिक में शामिल होता है। आइस हॉकी कहाँ का नेशनल गेम है, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी है। इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ में भारत कब सदस्य बना था? तो 1989 में भारत सदस्य बनता है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हॉकी महासंघ है, इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ है उसका। अब खेलों की बात करें तो उनमें इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पूछ लिए जाते हैं। जैसे वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 6 होती है, बास्केटबॉल में 5 है, पोलो में 4 है, P4 पोलो में 4, ब्रिज में आपकी 2 होती है, कबड्डी हो गया, नेटबॉल हो गया, वाटर पोलो हो गया, इनमें 7 होती है। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में कितनी होती है? 7 होती है। बेसबॉल, खो खो में 9 होती है, रग्बी में 15 और यहीं पर रग्बी लीग में 13 होती है। रग्बी लीग पूछे तो 13 और रग्बी पूछे तो 15। यहाँ पर आप बात करेंगे हॉकी की। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, फुटबॉल और इसके बाद क्रिकेट, तीनों में होती है आपकी 11। जिस प्रकार हमने पढ़ा कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में 7 होती है, उसी प्रकार हॉकी, फुटबॉल और आपका क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब 1983 में जो विश्व कप होता था उसका नाम था प्रोडेशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, स्टेडियम में जीता। तो कौन से स्टेडियम में 1983 में हमने विजय हासिल की थी? तो लॉर्ड्स का मैदान था, वहां पर हमने तिरंगा लहराया था। लॉर्ड्स के मैदान में विश्व कप विजयी रहा था इंडिया, जो 2 बार की आपकी वेस्ट इंडीज जीती हुई टीम चली आ रही थी, उसी को हराया था। कप्तान थे कपिल देव और कोच थे PR मान सिंह। इस समय 2011 के वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक विश्व कप का खिताब भारत ने 2 बार ही जीता है। एक बार 1983 में कप्तानी रहती है कपिल देव की और एक बार 2011 में धोनी जीतते हैं वानखेड़े स्टेडियम में और धोनी इस टाइम कप्तान रहते हैं। और 2011 में हम श्रीलंका को हराते हैं। किसे हराते हैं? श्रीलंका को। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2013 बर्मिंघम इंग्लैंड में जीती। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोहान्सबर्ग मैदान था, वहां पर इंडिया ने विजय हासिल की। युवराज ने 6 छक्के किस मैदान पर लगाए थे? तो किंग्समीड डरबन मैदान पर युवराज ने 6 छक्के लगाए थे। T20 वर्ल्ड कप जो रिसेंटली अभी कंडक्ट हुआ था 2024 का, वो क्रिस्टन ओवल ब्रिजडाउन मैदान था। यहाँ पर वेस्ट इंडीज में यह मैदान होता है, वहाँ पर हमने T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2024 का अपने नाम किया। और कौन सी टीम उपविजेता रही, किस टीम को हराया था? 7 रन से साउथ अफ्रीका को। कैप्टन यहाँ पर रहते हैं रोहित शर्मा जी। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया? तो यह किया था पंडित बिरजू महाराज ने। पद्म विभूषण इन्हें मिलता है। पद्म विभूषण कब मिलता है पंडित बिरजू महाराज को? तो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिलता है, पंडित बिरजू महाराज, जिनका संबंध कथक नृत्य से है। अब इम्पोर्टेंट गाने जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। होगा तुमसे प्यारा कौन, यह पंचम दा का गाना है, जिनका मूल नाम R.D. बर्मन है। तो यह भी पूछ लिया जाता है R.D. बर्मन के नाम से कौन जाना जाता है? तो पंचम दा
पंचम दा नाम से कौन जाना जाता है? आर डी बर्मन। होगा तुमसे प्यारा कौन, यह इनका गीत है। संदेश से आते हैं सोनू निगम का है। तेरी मिट्टी बी प्राक जी। ए वतन अरिजीत सिंह। मेरे देश की धरती सोना के लिए महेंद्र कपूर का। और है प्रीत जहां की रीत, वह भी महेंद्र कपूर का होने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो भारतीय संविधान में यूपीएससी का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, यह आपसे पूछना चाहता है। तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी और एसपीएससी मतलब स्टेट पीएससी का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन 312 आर्टिकल में है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन। यूपीएससी के लिए आयोग कौन सा था, कौन से आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर यूपीएससी की स्थापना होती है? ली आयोग की सिफारिश पर। और 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष रॉस वॉकर। हेडक्वार्टर धौलपुर। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है यूपीएससी का? तो धौलपुर हाउस दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो धौलपुर है, जो यहाँ पर धौलपुर हाउस दिल्ली है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। पहले अध्यक्ष रॉस वॉकर। ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। आर्टिकल 316 अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 323 में रिपोर्ट यह प्रदान करते हैं। 6 से 65 वर्ष तक इनकी क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक यह अपनी क्या दे सकते हैं? सेवा दे सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खालिस्तान के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 315 यह प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो 3 वर्ष इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष। यदि हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो यह कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। सिद्धांत क्या है इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यह एक वैधानिक निकाय है। मानवाधिकार परिषद की बात करें तो 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद आती है। एनआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में वी आर सुब्रमण्यम है। इनसे पहले अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन यह रिसेंटली ही बदले हैं। 23 दिसंबर के लमसम 23 दिसंबर 2024 को नया पदभार दिया गया है। वर्तमान सदस्य इसके सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष वी आर सुब्रमण्यम है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। सलीमुल्लाह और आगा खां यह ढाका में स्थापना करते हैं मुस्लिम लीग की। पहला सम्मेलन इसका 1907 में कराची में होता है। भंग कब होता है? 14 अगस्त 1947 में भंग होता है। भंग कब होता है? तो 14 अगस्त 1947 में भंग होती है। यहाँ पर 2 राष्ट्र सिद्धांत 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा दिया जाता है। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को। डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939 को मनाया जाता है। जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जुड़ा था? तो 1913 में जुड़ा था। जिन्ना 14 सूत्रीय फार्मूला कब दिया? 1929 में दिया था। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो 1915 में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1915 में स्थापना करते हैं हिंदू महासभा की। पहला सम्मेलन 1915 में होता है। पहला सम्मेलन 1915 हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। सत्यमेव जयते इसकी टैगलाइन है। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी थे। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे। तो बाल गंगाधर तिलक 1881 में यह पत्र आता है, इसके संपादक थे। और मराठा पत्र के भी संपादक तिलक जी ही थे, जो कि अंग्रेजी भाषा में 1881 में ही आता है। अब प्रमुख पत्रिकाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नवजीवन यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी की है। नवजीवन यंग इंडिया महात्मा गांधी। कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना। अमृत बाजार घोष की है। अमृत बाजार किसकी होने वाली है? यह घोष की है, शिशिर कुमार घोष की। नेशनल हेराल्ड या जवाहरलाल नेहरू की है। योगेंद्र वीरेंद्र कुमार घोष की। हिंदू एमजी रानाडे जो कि गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे। और गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंदी जीवन सचिन सान्याल। इसे क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो वह यही पुस्तक है बंदी जीवन, जिसकी रचना सचिन सान्याल ने की थी। हिंदुस्तान MM मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय। सोशलिस्ट ऐसे डोंगे। सोशलिस्ट किसकी है? ऐसे डोंगे की है।
पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उत्कीर्ण सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे कहते हैं, तो सामान्यतः जो तरल चट्टान के रूप में निकलता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, लावा कहते हैं। अब प्रमुख ज्वालामुखी जो अन्य देशों में कहाँ कहाँ स्थित है? स्ट्रोम्बोली आपका इटली में है, नारकुंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप में, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र ज्वालामुखी भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में, मैरापी इंडोनेशिया, फिलायू ये आपका हवाई द्वीप यूएसए में है, वेसुवियस इटली में, एटना भी इटली में, फ्यूजियामा जापान में, कोटोपेक्सी आपका इक्वेडोर में होने वाला है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो टाइफून हम चक्रवात को कहाँ कहते हैं? टाइफून, टाइफून कहते हैं हम जापान और चीन में। कोरियोलिस प्रभाव से आता है टाइफून। हरिकेन, हरिकेन कहाँ पर है स्थानीय नाम चक्रवात का? तो ये आपका यूएसए में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में है। टारनेडो, यह है आपका टारनेडो यूएसए में है। तूफान भारत में कहते हैं। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, रेड सी। यूरोप को एशिया से अलग काला सागर करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी? मन्नाई खाड़ी या पाक स्टेट है। अलास्का रूस को बेरिंग जलसंधि, ग्रीनलैंड कनाडा को डेविस जलसंधि, ग्रीनलैंड कनाडा को डेविस, इंग्लैंड फ्रांस को डाबर, ओमान ईरान को हार्मुज और स्पेन और मोरक्को जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI का पूर्ण रूप है। आधार वर्ष न्यूनतम अभी है 2022-23 से आधार वर्ष बनाया गया, 2017 में आया था। PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, NEIA नेशनल एक्सपेक्ट इंश्योरेशन अकाउंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बाद अगला आया मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करना है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा लाई जाती है? RBI के द्वारा लाई जाती है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता के लिए इसका सामान्य उद्देश्य रहता है अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता, मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भी किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में ही किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले की बात करें तो NaHCO3 है, इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? तो NaOH इसका होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिक्सर का कार्य करता है फोटोग्राफी में। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसमें फोलिशियम फैलोपियन जो ट्यूब रहता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, इसके बाद बच्चे नहीं होते हैं। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।